Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के PYQs डिस्कस करेंगे जो कि गेट एग्जाम में आए हुए हैं। सिंपल से हैं, काफ़ी सिंपल से हैं। हमने जो पहले इसके पढ़ा है क्वांटम में अभी तक उसका भी यहाँ पर यूज़ होना है। यानी कि जब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करूँगा या प्रोबेबिलिटी की बात करूँगा तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सिर्फ पोटेंशियल जो फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर उसमें बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका पोटेंशियल हमें गिवन है ना। उसका पोटेंशियल हमें गिवन है, पोटेंशियल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू सेम है। एनर्जी स्टेट 4h कट ओमेगा हमें बनाना है, तो इसके लिए कितनी डीजनरेसी होगी ना। कितना डीजनरेसी होगी, मतलब डीजनरेसी का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग वैल्यूज ऑफ n के लिए, अलग अलग सेट ऑफ n के लिए हमें एनर्जी की सेम वैल्यू मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब जिसमें ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई की वैल्यू इक्वल है, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nx प्लस ny प्लस 1 और इंटू एच कट ओमेगा। मेरे को बनाना कितना है, मेरे को बनाना है 4h कट ओमेगा। 4h कट ओमेगा कैसे कैसे बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने यहाँ लिख दिया nx और यहाँ लिख दिया मैंने ny। तो यदि मैं nx की वैल्यू को कितना रख दूं 1 और ny की वैल्यू को कितना रख दूं 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर दूं यानी कि nx की वैल्यू को रख दूं मैं 2 और ny की वैल्यू को रख दूं 1, तो भी ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। उसके बाद यदि nx की वैल्यू को मैं 3 रख दूं और ny की वैल्यू को मैं 0 रख दूं, देन नेक्स्ट nx की वैल्यू को मैं 0 रख दूं और ny की वैल्यू को कितना रख दूं, 3 रख दूं। तो ये 4 पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है जहां से मेरे पास एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाती है, 4h कट ओमेगा। कितनी बन जाती है, 4h कट ओमेगा। तो इसका मतलब डीजनरेसी जो है, डीजनरेसी जो है वो कितनी आ गई यहाँ पर, डीजनरेसी वो आ गई 4 डीजनरेसी आ गई। और मैंने आपको ये बताया भी है कि फॉर 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में मैंने आपको ये बताया भी है कि फॉर n स्टेट्स n प्लस 1 डीजनरेसी, n स्टेट्स के लिए n प्लस 1 डीजनरेसी। तो इसके लिए डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, n प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर is in the superposition of number of states is given by the average energy of oscillator। एवरेज एनर्जी हमें निकालनी है ऑसिलेटर की। इसको कैसे करेंगे, हमें ये निकालना है E। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला, और ये लग जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। E की जो वैल्यू है वो हम कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे, n प्लस 1/2। ये 1 डायमेंशनल तो n प्लस 1/2 लिखेंगे हम इसको यहाँ पर, तो ये बनेगा n प्लस 1/2 और ये हो गया h कट ओमेगा। ठीक है, n प्लस 1/2 h कट ओमेगा और ये nth स्टेट हो गई h कट ओमेगा। और हमें यहाँ कौन कौन सी स्टेट दे रखी है, 2 और 3rd।
स्टेट 2 और थर्ड हम लेंगे, तो फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 कैसे करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए ई की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 5/2 एच कट ओमेगा, और ये स्टेट कौन सी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह से जब हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए, तो 3 के लिए जब हम बात करेंगे तो ई की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 7/2 एच कट ओमेगा। तो ये बनेगी 3 के लिए और ये बनेगी इसके लिए 2 के लिए। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप ब्रैकेट नोटेशन में लिखो। इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 2, ये 1/2 प्लस ये कितना लिखा जाएगा 3, और ये लिखा जाएगा √3/2। उसके बाद ये n+1 एच कट वाई, ये n+1/2 एच कट ओमेगा, ये लिख दिया आपने। देन उसके बाद ये जो कैट नोटेशन है 1/2, ये हो गया 2 प्लस ये कितना हो गया √3/2, और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब कैट नोटेशन के ऊपर हमें ये अप्लाई करना है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। पहले इसके ऊपर मेरे को इस फंक्शन को अप्लाई करना है, यानी कि ये जो ऑपरेटर है इसके ऊपर अप्लाई करना है। ऑपरेटर अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है। तो जब n बराबर सेकंड स्टेट की बात करेंगे तो n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर थर्ड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर n बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा जो पहले लिखा हुआ है, में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ये n की वैल्यू 2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ये हो गया 5/2 एच कट ओमेगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा यानी कि 1/2, और ये कितना आ गया 2 आ गया। फिर प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 एच कट ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 एच कट ओमेगा, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये हो रहा है √3/2 से। तो ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, √3/2 से, √3/2, और ये 3 आ गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करना है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन 2 और ये वाला 2, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 1। इसके जो कॉन्स्टेंट्स जो इसमें मल्टीपल है उनको मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 ये हो गया 1/2, यहाँ पर 1/2 कितना हो गया 1/4, और ये कितना है 5/2, तो 1/4 और 5/2 तो हो गया 5/8। तो ये बन जाएगा कितना 5/8 एच कट ओमेगा, और ये 2 और 2 तो आएगा ही, नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो कि कर देंगे इसको बाद में। यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ पर आ गया ये √3/2, ये आ गया √3/2, ये आ गया √3/2, ये बन गया 3/4, और 7/2 साथ में, तो ये हो गया 7 और 21, तो ये हो गया 21/28 एच कट ओमेगा, और ये कितना हो गया ब्रैकेट हो जाएगा 3 × 3 का। अब यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बन गया 21 + 5, 21 + 5 हो गया 26/8, 26/8 एच कट ओमेगा। तो चाहो तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो 2 से काट के और फिर इसको लिख सकते हो। फाइनली आंसर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 26/8 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है उसमें हमें बोला है पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये जो है ये केवल एक डायरेक्शन में चल रहा है। एक डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑसिलेटर है के अंदर ऑसिलेशन जो होता है वो मेन पोजीशन के दोनों तरफ होता है। इधर अगर स्टेट चल रही है कौन कौन सी 1, तो इधर आएगी 2, इधर आएगी 3, तो इधर आएगी 4, इस तरह से आएगी। तो ये वाला पार्ट तो है नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ पर है नहीं। अब ये वाला पार्ट है नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 हमें लेना है, 0 लेना ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है जो राइट साइड में। राइट साइड में हमें जब पार्ट लेना है तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट बनेगी, पहले तो मैं स्टेट लिख दूं, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट बनेगी राइट साइड में जब हम बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट बनेगी n बराबर 1 के लिए। तो उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी वो बनेगी n बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, और ये वाली जो स्टेट है, ये वाला जो साइड है तो ले ही नहीं रहा, हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, n बराबर 3 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सही जो क्वेश्चंस है, सही ऑप्शंस है वो पिक करना है। तो पैरिटी की बात चल रही है। पैरिटी जो है, पैरिटी ऑपरेटर, उसकी मैंने आपको आइगन वैल्यू बताई थी, कितनी आती है +-1। यदि इवन फंक्शन है तो वो हो जाती है 1 प्लस का, और अगर ऑड फंक्शन है तो वो हो जाती है माइनस का 1। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है या जो ग्राउंड स्टेट होती है, हम जो वेव फंक्शन की बात करते हैं, तो उस वेव फंक्शन के अंदर जो हम ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं वो कैसी है, इवन है या ऑड है। तो मैंने आपको वेव फंक्शन लिख के बताए थे, तो जब मैंने n बराबर 1 के लिए बात की थी,
n बराबर 1 के लिए जब मैंने वेव फंक्शन लिखा था, तो n बराबर 1 के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन आया था, वो आया था अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4, है ना? ये हमारे पास आया था अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4 रूट 2 और यहाँ x ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे ही मैं x की वैल्यू को माइनस करूँगा, तो ये पूरा फंक्शन माइनस हो जाएगा। यानी कि ये जो पैरिटी होगी, ये कौन-सा फंक्शन हो गया? ये ऑड फंक्शन हो गया। ये कौन-सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। अब ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ये जो पैरिटी है, ये कौन-सी हो गई? ऑड पैरिटी हो गई। ठीक है? ऑड पैरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कौन-सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड। ठीक है? तो ये किसके लिए है? n बराबर 1 और n बराबर 1 को यहाँ पर पर्टिकुलर केस के अंदर हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्राउंड स्टेट। इस पर्टिकुलर केस के लिए हम ग्राउंड स्टेट नाम दे रहे हैं। तो हमें पहला ऑप्शन ही में ये बोला है कि जो ग्राउंड स्टेट की पैरिटी है वो इवन है, जबकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वो ऑड है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वो ऑड फंक्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया? बी। फिर नेक्स्ट बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो हम वैल्यू लिखते हैं, वो यहाँ पर किसके लिए लिखनी पड़ेगी? n बराबर 3 के लिए। n बराबर 3 के लिए क्या लिखा जाता है? अल्फा अपॉन पाई। अल्फा अपॉन पाई पावर 1/4 वो कॉमन रहता है। ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वो भी हमारे पास कॉमन रहता है। यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा क्या आता है? 1/√3। फिर 1/√3 टू अल्फा अंडर रूट एक्स क्यूब, है ना? 1/√3 टू अंडर रूट अल्फा एक्स क्यूब। तो जब मैं ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करूंगा, यानी कि n बराबर 3 के लिए, तो भी जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा? ऑड आएगा। उस केस में भी ऑड आएगा, तो यहाँ पर भी जो पैरिटी आएगी वो कैसी आएगी? ऑड पैरिटी आएगी। यहाँ पर जो हम हर्माइट पोलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, तो वो हर्माइट पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि पैरिटी इवन होगी या ऑड होगी, है ना? ये छोटी सी चीज़ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना है इसको। अगर मैं इसको बोथ साइड ऑसिलेट करते हुए बात करके चलूँ, तो जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो इवन आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी वो ऑड आएगी, फिर उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगी वो अगेन इवन आ जाएगी, अगर मैं दोनों साइड ऑसिलेट करा रहा हूँ। अगर मैं एक साइड ऑसिलेट करा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जो ग्राउंड स्टेट आ रही है वो ऑड आ रही है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ रही है वो भी ऑड आ रही है, क्योंकि किस कॉम्बिनेशन में चल रहा है? 1 3 5 7, तो उस कॉम्बिनेशन में चल रहा है, तो वो सारे क्या आ जाएंगे? ऑड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर है, जो द पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इवन, तो ये भी गलत हो गया और ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों केस में क्या आ गया? ई ऑड पैरिटी आ गई। फिर नेक्स्ट है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 1/2 एच कट ओमेगा। तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए n की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर E1 जो है वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ऑप्शन है सी, वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हमें चेक करनी है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम कैसे चेक करेंगे? n की वैल्यू कितनी डालनी है? 3। जैसे ही n की वैल्यू आप 3 डालोगे, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/2 इंटू एच कट ओमेगा। 3 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1/2 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? 7/2, यानी कि जो ऑप्शन डी यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाल रहा हूँ, ये ग्राउंड स्टेट हो गया और मैं फर्स्ट एक्साइटेड के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/2 एच कट ओमेगा। आंसर है 7/2 एच कट ओमेगा। तो हमें जो सही ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ हमारे पास सही जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंक्ड क्वेश्चन आंसर है, यानी कि दो क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। तो लिंक में हमें ये बोला गया है कि फाई नॉट, फाई 1 और फाई 2 इसकी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो हमें ये पूछा है पहला तो कि अल्फा की वैल्यू बताइए यदि साई 2 और साई 1 ऑर्थोगोनल है। तो साई 2 साई 1 ऑर्थोगोनल है, यानी कि साई 2 साई 1 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे, तो साई 1 क्या लिखा हुआ है? साई नॉट माइनस 2 फाई 1, सॉरी साई नहीं है फाई है, और 3 फाई 2 फाई नॉट फाई 1 और अल्फा फाई 2। इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो फाई और फाई, इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये 1 बनेगा, ये बनेगा 2 और ये बनेगा प्लस 3 अल्फा। तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अल्फा और इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये कराए हैं।
मेरे हिसाब से मैंने जो डायरेक्ट लिखा है उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर है तो वापस से जाके पुराने लेक्चर्स देखो, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ें समझाई हुई हैं। अब तो आपको ये चुटकियों में सॉल्व हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के से जो लिंक्ड है, उसमें बोला है फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा डिटरमाइंड एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इन स्टेट 2। स्टेट 2 की हमें एनर्जी निकालनी है ना, और स्टेट 2, तो स्टेट 2 की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, साई 2, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा साई 2, और ये हो जाएगा साई 2 और साई, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था, अब वैसे भी लिख सकते हैं PE2 करके ना, आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके वैसे लिखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो ये आपको याद होने लग जाएंगे, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो डर होता है ना वो निकल जाएगा कि ये होते कैसे हैं। बहुत आसानी, मतलब मैं अगर बात करूं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट करके जाने चाहिए एग्जाम के लिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि 2 बार या 3 बार आपके हाथ से निकल गया तो इसका नंबर कहीं नहीं जाने, ठीक। तो अब हमें ये बनानी है साई 2 की। तो साई की 2 की वैल्यू एक बार मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, एच की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी n+1/2 और एच कट ओमेगा। साई की वैल्यू हम लिख लेते हैं, साई की वैल्यू क्या है, फाई नॉट माइनस फाई वन प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस आ चुकी है, फाई नॉट माइनस फाई वन माइनस फाई टू, ये साई 2 की वैल्यू है। तो साई 2 की जो वैल्यू है वो है फाई नॉट माइनस फाई वन माइनस फाई टू, ये वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हम इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो ये लिखा जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा, ये इसी तरह से तो बनता जाएगा ना। ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे बनता जाएगा। और उसके बाद नीचे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, तो ये नॉर्मलाइज हो गया, ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी हो जाएगी नॉर्मलाइज। तो ये नॉर्मलाइजेशन की हमारे पास कंडीशन लग गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर एन की वैल्यू, कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, एन की वैल्यू कितनी डालनी है, 0। तो 0 + 1/2 कितना होगा, 1/2 एच कट ओमेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/2 एच कट ओमेगा। एन बराबर 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 एच कट ओमेगा, प्लस एन बराबर 2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 एच कट ओमेगा। और नीचे नॉर्मलाइज होंगे तो ये भी 1 1 1 और 1। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नीचे आ गया 3 और ये आ गया 5 और 3 8 और 1 9, ये हो गया 9/2 एच कट ओमेगा ओवर 3। आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 3/2 एच कट ओमेगा। राइट आंसर इज 3/2 एच कट ओमेगा। और अगर आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें बोला गया है वही वन साइडेड हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है, जो वी एक्स की वैल्यू है वो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, उसके अलावा ये डिफाइन है नहीं। तो यहाँ इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी हो जाएगी, n बराबर 1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी n इक्वल्स टू 1। और n इक्वल्स टू 3 जो है वो इसकी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बस आपको ये पकड़ना है यहाँ पर, ये पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसा कि अभी हमने निकाला। यहाँ पर इनको क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई तो करना है। यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको ये स्टेट चेंज हो गई, ये वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। यहाँ पर साई नॉट देखकर और ये साई वन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। साई नॉट और जो साई वन है वो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है। अब जैसे ही आप साई नॉट देखोगे तो एन की वैल्यू आप 0 डालोगे, और जैसे ही आप साई वन देखोगे तो एन की वैल्यू आप 1 डालोगे। पर यहाँ पर कैच ये फंसाया हुआ है कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वन साइडेड है। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है साई नॉट से तो लिख दी, ठीक है, पर उसके लिए एन कितना है, 1 है। और इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो साई 1 तो लिख दिया, ठीक है, पर उसके लिए एन कितना है, 3 है। तो इसकी जब आप एनर्जी आइगन वैल्यू लिखेंगे यानी कि ई की वैल्यू लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट के लिए तो बनेगी 3/2 एच कट ओमेगा, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5/2 एच कट ओमेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी फिर कुछ है नहीं इसमें। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आपको करना है ई। अब यहाँ पर आपको इनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वही जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो 1/5 तो बाहर आ जाएगा, 1/5 को तो बाहर ही निकाल लेता हूँ, तो 1/5 आ गया बाहर।
1/5 तो बाहर, ये हो गया साई नॉट और ये हो गया ई नॉट और ये हो गया साई नॉट। फिर बाहर किसको निकाल लो आप, फिर बाहर निकाल लो, हो गया 4/5, ये 2/√5 है तो ये हो जाएगा 4/5। यहाँ ये 1/5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा साई वन ई वन और साई वन। अब 1/5 यहाँ ई नॉट की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 3/2 एच कट ओमेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। और इसी तरह से यहाँ पर आपने ये वैल्यू निकाल ली ई वन की, कितनी निकाली, 5/2 एच कट ओमेगा। तो नीचे बन गया 10 और ये बन गया 3/10 एच कट ओमेगा और ये कितना बन गया 5, कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट रुकना, यहाँ कौन सी लेनी है, एन इक्वल्स टू 3 लेना है ना, ये 7 आएगा, 7 ये 7 आएगा, 7 7 करो इसको, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 28/10 एच कट ओमेगा। इसको जब ऐड कराओगे तो ये बनेगा 31 एच कट ओमेगा अपॉन 10। करेक्ट आंसर जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एनर्जी। अब देखो यहाँ पर भी ये वन साइडेड ऑसिलेटर दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, ये ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, तो ये भी वन साइडेड ऑसिलेटर दिया हुआ है। पर यहाँ पर जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो तो सेम लिखी जाएगी जो उसका फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो इसकी सिर्फ स्टेट चेंज होगी, बाकी एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें इसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन द स्टेट साई एक्स where psi naught and psi 1x and psi 2x are the ground state, first excited state and second excited state respectively। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जिस भी स्टेट की निकालनी है उसका जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर करना होता है हमें। तो अगर मेरे को कौन सी स्टेट की निकालनी है, ग्राउंड स्टेट की, तो पी नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, सी नॉट का स्क्वायर। अब सी नॉट कौन बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा 3/√14। 3/√14 का आपको करना है क्या, स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/14। राइट आंसर हमारे पास क्या, रेशियो ऑफ n इज इक्वल टू 2 लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर। तो फॉर थ्री डायमेंशनल ऑसिलेटर हमारे पास जो डी जनरेसी का फॉर्मूला होता है मैंने आपको लिखवाया भी है, 1/2 n+1 और n+2। एन की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 डालनी है, तो एन की वैल्यू आप 2 डालोगे तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ये हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा 2+2। 1/2 ये हो गया 3 और इंटू ये हो गया 4। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6। तो राइट आंसर इज 6। तो 6 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सेम क्वेश्चन है ना, ये रिपीट है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया है कि वन साइडेड ऑसिलेटर दिया हुआ है, उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी, वही सेम आंसर आएगा, आएगा। आपने देखा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो फॉर्मूला थे, आपको आना चाहिए, वो आप सीधे कर रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो घुमाया फिराया हुआ है वो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी वन साइडेड दे दिया। उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट कौन सी बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी बनेगी। एंड आई होप ये लेक्चर देखने के बाद वो कंफ्यूजन भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के जो PYQs है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।